वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? और सब खैरियत भाई। एकदम खैरियत से। आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआएं हैं। माशा। अभी तक मुसलमान हैं अयान भाई? जी भाई, जी भाई। अच्छा, जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे प्यारे भाई। तहियातुलिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अब्दुल रसूल। चलिए। अच्छा, आप इंडिया से है ना अयान भाई? जी भाई। बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे साहब, आज बात हो रही थी तो थोड़ा ऐसे ही बात हो रही थी। बहुत पढ़े लिखे थे डॉक्टर बाबा साहब। तो वो तो मुसलमान अच्छा, होने जा किधर रहे थे बात हो ना। रही थी? ऐसे मोहल्ले में बात हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा मोहल्ले में? साहब मुसलमान होने जा रहे थे। सर, लेकिन उन्होंने इस्लाम को पढ़ लिया ना, उसके बाद तो वो मुसलमान तो नहीं हुए, बल्कि लोगों को मुसलमानों के बारे में आगाह कर दिया उन्होंने कि इनके ऊपर कभी भरोसा मत करना। उनकी अच्छा बातों भाई, से जाहिर होता है। मुझे तो भाई ये बता, मतलब बात जो हो रही थी उसमें तो मैं ये सुना कि भाई मुसलमान होने से पहले मर गए। अरे, यही तो धोखेधड़ी देते हैं, धोखाबाजी करते हैं ना मोमिन हजरात। मोमिन जो है, जब अच्छा भाई। इस तरीके के बात करेगा और वो धोखा ना दे, ये पॉसिबल ही नहीं है अयान भाई। अच्छा भाई। हाँ जी। भाई, ये तो आपको बात है पता कि है? बात करो अगर, हाँ, मतलब सही बात हाँ। अगर करना चाहो तो फिर खुद को ही बुरा लगने लगता है उन लोगों को। सही। क्योंकि सच कड़वा होता है ना अयान भाई। सही आपको सही पता बात है? करो तो मुंह एकदम जैसे लगता है कोई गांव मार लिया। हाँ भाई, ये अयान तो भाई, है। हाँ, आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, पता है आपको? नहीं, संविधान लिखा था। संविधान तो लिखा ही था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, पार्टीशन। रुको, मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताता हूँ। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान और एक पार्टीशन ऑफ जगह। इंडिया। अच्छा अच्छा, कौन किताब? पाकिस्तान और हाँ, एक लोग पार्टीशन से ऑफ बात इंडिया, कर रहे देखिए हैं। मैं आपके सामने पार्टीशन रखा ऑफ हूँ। इंडिया। हाँ, पाकिस्तान ये और देखिए। भारत का बंटवारा हिंदी में। हाँ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। अंडरस्टैंड इंग्लिश अरे, वेरी वेल। आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन फ्लाई इंग्लिश। तो क्या है ना भाई, आप लोग डेली बात करते हो तो थोड़ा फ्लुएंट हो। नहीं, हम भी फ्लुएंट हमारे नहीं है हाँ। अयान भाई, हम भी थोड़ी मोड़ी बोल लेते हैं, टेंशन ना ले, हम दोनों एक ही कगार पे है। अच्छा हमको भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं अच्छा आती है, हमको तो कोई भी लैंग्वेज, मुझे तो कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंट नहीं आती है, ना नहीं हिंदी आती। आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, ना मराठी आती है, कोई भी फ्लुएंट कोई भी नहीं आती है, सब काम चलाओ जी वाली जी। आती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा लेता हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। तो टेंशन ना ले, आप हाँ अपने भाई, भाई है। एक्सप्रेस तो आप बहुत अच्छे से करते हैं और आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। अरे, कब से देख रहे हैं हमारा चैनल आप? भाई मैं देख रहा तो बहुत कम टाइम से हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा देखा। अरे, बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा देखा। चैनल मिला कैसे आपको, वो बताए पहले। भाई चैनल कैसे मिला ये बताऊं? हाँ। चैनल ऐसे मिला कि मैं उनका बहुत बड़ा, मतलब सुनने वाला कह सकते हैं, मुरीद नहीं कह सकते हैं, मतलब एक तरह से फॉलोअर कह सकते हैं। हाँ, किसका है? डॉक्टर इसरार अहमद का। हाँ है अच्छा है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, हाँ, फिर? तो वहां से मैंने लौंडी वाली बात हाँ, और जिहाद वाली बात साहब पकड़ ली हाँ, मैंने। हाँ, और एक चीज, मेरे दोस्तों में बात होती रहती थी, कई तरह के दोस्त रहते हैं, हर तरह के आपके भी मिलने जुलने वाले रहते होंगे। तो हाँ, वो हमेशा वो लोग मुझे ये बताया करते थे कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम्म, ये एक बिल्कुल। हदीस है। तो फिर जब थोड़ा और हम्म, आगे बढ़ा, पता किया, तो एक और आया मौलाना टाइप का दोस्त। उसने कहा कि हाँ, ये सब कोई हदीस नहीं है, सब अपने मन से हदीस बना के पेश करते हैं।
हाँ, इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वैसा। हाँ, तो फिर मुझे उसकी बात पे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने तहकीकात की, तो फिर हाँ पता चला कि हाँ ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, सही सही बात है, उसने सही कहा, बिल्कुल नहीं है ऐसी कोई हदीस। तो मैं कहा कि जब जैसे यहाँ पे कोई मान लो मिंबर पे या मजलिस में किसी मदरसे में कुछ भी छोटा मोटा वो रहता, इत्तेहाद की बात फलाना धमाका भी होती ही है, हम्म। तब जब जो हदीस ही नहीं है भाई उसको जब बयान कर देते हैं, तो सबसे बड़ी दुई नंबरी तो यही लोग कर रहे हैं। अरे तो मौलाना मुफ्तियों से बड़ा धोखेबाज और कौन होगा मेरे प्यारे भाई। एक नंबर हम्म। के धोखेबाज और फ्रॉडिया रहते ही है। और एक तो भाई जिसे मतलब बात करने की एक लिमिट बना देते हैं, जैसे अगर हम और आप बात कर रहे हैं भाई, तो हमारी आपकी बात वहां तक जाएगी जहां तक बात का कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ ये क्या बहनचोद की बात कर रहे हो, यहाँ ऐसे ना बोलो वैसे ना बोलो, मुंह चिदोर लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। हाँ। तो वो तो बहरहाल एक अलग बात है, लेकिन आज की जो बात थी वो ये थी जी कि जी। मतलब बाबा साहब तो मर गए, हाँ, इस्लाम कबूल करने से पहले, नहीं तो मुसलमान हो जाते। नहीं होते ना भाई, उन्होंने तो इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी अपनी किताब में। अच्छा भाई। हाँ, उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी है इस्लाम की। तो उन्होंने क्या तो मतलब कहा कहीं कि लिखा हिंदू, उखा है? ये है ना आपके सामने। आप कभी अभी आज का लाइव कब से देखना स्टार्ट किए? भाई मैं तो अभी आया, मुझे ये भी नहीं मालूम था हाँ। उस दिन एडम भाई विदाई लेके गए, और आप भी कई टाइम से नहीं कर रहे थे। जी जी जी। तो मेरे पे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया कि चलो, एडम भाई की मैं जो वीडियो कोई चीज अपनी। आ- अयान भाई, मैं एक काम करता हूँ, जो चीज मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखाने वाला था ना, वो आपको अभी हाँ दिखा हाँ, देता हूं, है ना। ठीक एकदम भाई। शॉर्ट में बताऊंगा। और फिर बाद में अलाउद्दीन आप इन क्या हिज करिएगा। जेल। नहीं नहीं, वो नहीं, रुको ना भाई, थोड़ा सब्र तो करो। अच्छा थोड़ा अच्छा। सब्र तो करो। हाँ। ठीक भाई, पूरा सबर है, आप कहो तो। आप भाई, जो चीज आप बताते हो तो बहन चुत कोई नहीं बता पाता। अरे थोड़ा गाली पे कंट्रोल करो यार, कितनी गालियां देते हो। आराम आराम से ओके। भाई। एडम भाई से सीखा हूँ। हम ऐसा थोड़ी ना अरे चलते फिरते गाली देता है भाई, उसको जब जरूरत लगती है तब देता है वो। अरे एडम भाई से सीखा है हाँ तो यार इस्लाम सीखो एडम भाई से। हाँ, गाली मत भाई सी सीखो। भाई, एडम भाई से, भाई एडम भाई दरअसल से भाई, सीखना है तो इस्लाम सीखो। गाली देना क्यों भाई मैं सीखो। तो जैसे भाई देखिए आप उस लेवल पे आ गए हैं ना हाँ हाँ। कि हाँ आप ऐसे बोल लेते हैं। भाई देखिए मेरे दिल की बात समझने की कोशिश करिएगा। चलो कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई, जैसे जो जो बात आप लोग बताते हैं, हम्म। यकीन मानिए मेरे माँ बाप के अंदर वो फॉल्ट निकल आता तब भी मुझे चल जाता, लेकिन ऐसी शख्सियत के लिए ऐसी ऐसी बातें बचपन से जिसको आप समझ रहे हैं ना, एक बार के लिए अम्मा अब्बा उस कैरेक्टर के निकल जाते तब भी चल जाता भाई। कोई वो नहीं था, क्या होता, कह देते हाँ मेरी अम्मा का कैरेक्टर खराब, मेरे बाप का कैरेक्टर खराब, लेकिन ये ऐसी चीज, अरे बाप रे बाप। भाई जो हम्म। तुम्हारे बयानात में तुम्हारे नबी है और जो तुम्हारी किताबों में नबी है वो रात दिन का अंतर है। अरे भाई 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क है। हाँ वही बोल रहा हूँ, रात दिन का अंतर है। 19-20 लाख का फर्क है, सही बात है। लेकिन भाई खैर मैं मतलब जी भाई, जी। लेकिन एक चीज और है, देखिए मैं फिरकावारियत नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन एक हाँ थोड़ा ये भी है कि जैसे जो सुन्नी लोग होते हैं हाँ वो तो थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर भी लेते हैं भाई, ये और डंगर होते हैं। हाँ। लेकिन शिया हजरात तो भाई कुछ मानने को तैयार ही नहीं होते। भाई एक ही लेंडे के टुकड़े हैं सब, समझ रहे अच्छा हैं। वो चाहे शिया अच्छा। हो, सुन्नी हो, कादियानी हो, जब तक वो इस्लाम को मानेंगे, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, तो कोई सब सब दिमागी अपंग है। तो मैं अभी भी है तो ना, एक हूँ काम भाई। करता हूँ अयान भाई। नहीं, अभी आपकी दिमागी अपंगता तो हम निकाल देंगे ना, टेंशन ना लीजिए, तुम्हारा भाई है ना अभी। अच्छा। ये देखिए, कहाँ बाबा से साहेब पढ़ूं? अम्बेडकर की किताब में मैं पढ़ता हूँ ना आपको, आपके लिए। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ। ठीक भाई, मैं अभी। सुनूंगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। किताब का पेज नंबर है 220। ठीक है, ये दिख रहा है 220। हाँ। ठीक है। 220। क्या कहते हैं देखिए। हाँ, वो कहते हैं कि
There can thus be no manner of doubt that the Muslim society in India is afflicted by the same social evils as afflict the Hindu society. Indeed, the Muslims have all the social evils of the Hindus and something more. That something more is the ओहो। compulsory system of पर्दा for Muslim women. ठीक है? हम्म। अच्छा, इसमें जब हाँ आप आगे पढ़ोगे ना, क्योंकि मैं थोड़ा ही बताने वाला हूँ। जी जी। अच्छा, इसमें आगे बाबा साहब लिखते हैं कि अगर हिंदू सोसाइटी में जो खामियां है तो वो तो हिंदूज की वजह से है, और हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। बाकायदा बाकायदा हिंदुओं में रिफॉर्मेशन आया है, रिफॉर्मर्स आए हैं हम्म। जिन्होंने उसको हम्म। गलत कह के उसको चेंजेस लाया। लेकिन वो लिखते जैसे सती हैं कि प्रथा वाला। मुसलमानों में, हाँ, अरे रुक जाओ, मुसलमानों में ऐसा करो। नहीं है, मुसलमानों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान का जो है वो रिलीजन का पार्ट है वो, आठ। इस वजह से मुसलमानों में चेंजेस नहीं है। अब मैं आपको सब पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। तो वो कहते हैं, इंडीड द मुस्लिम्स हैव ऑल द सोशल लेवल्स ऑफ द हिंदूज एंड समथिंग मोर, दैट समथिंग मोर इज द कंपल्सरी सिस्टम ऑफ पर्दा फॉर मुस्लिम वुमेन। अब वो एक एक चीज बता रहे हैं, एक है पर्दे का सिस्टम, अब वो बताते हैं कि क्या हो रहा है पर्दे की वजह से। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पर्दा सिस्टम, ए सेग्रीगेशन ऑफ द मुस्लिम वुमेन इज ब्रॉट अबाउट। The ladies are not expected to visit the outer rooms, verandas or gardens. Their quarters are in the backyard. मतलब ये कह रहे हैं कि पर्दे सिस्टम के वजह से मैं समझ औरतें रहा जो हूँ, वो आप बाहर पढ़िए। नहीं निकल। अच्छा, नहीं, जो हमारे जो दूसरे जो व्यूअर्स है अच्छा जिनको अच्छा। इंग्लिश अगर नहीं समझ में आती है, तो मैं उसका थोड़ा सा समरी देता जी चाहूंगा जी ताकि जी सबको भाई, समझ जी में। भाई, जी भाई, जी भाई, सॉरी भाई। तो बोलते हैं कि अच्छा। जो लेडीज है, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विजिट द आउटर रूम्स, वरांडास और गार्डन्स, क्योंकि फिर पर्दा जो है वो ये हो जाएगा, कोई उसमें ऐसा नामहरम इंसान है तो उसके सामने नहीं आ सकती है। ऑल ऑफ देम यंग एंड ओल्ड आर कन्फाइंड इन द सेम रूम, नो मेल सर्वेंट कैन वर्क इन देयर प्रेजेंस। कोई जो मर्द काम करने वाला है वो वहां पे मौजूद नहीं रह सकता। अ वुमन इज अलाउड टू सी ओनली हर सन्स, ब्रदर्स, फादर्स, मतलब महरम लोग कोई वो देख सकती है, or any other near relation who may be admitted to a position of trust। वही महरम की बात हो रही है। She cannot go even to the mosque to pray and must wear burqa veil whenever she has to go out। तो बाहर जाएगी तो उसको बुरखा पहनना पड़ेगा या पर्दा करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद these burqa women walking in the street is one of the most hideous sights one can witness in India। Such seclusions cannot but have its deteriorating effects upon the physical constitution of Muslim women। वो कह रहे हैं कि ये बुरखे उरखे की वजह से जो फिजिकल कंडीशन है मुसलमान औरतों की वो भी खराब होती है। दे आर यूजुअली विक्टिम्स टू अनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड फायरिया। देयर बॉडीज आर डिफॉर्म्ड विद देयर बैक्स बेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको धूप ही नहीं मिलेगी तो वो तो जो प्रोसेस होता है पूरा विटामिन डी का विटामिन डी सिक्रीशन वाला नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो बॉडी जो है बोन्स कमजोर हो जाएगी। तो दे हैव डिफॉर्मिटीज, बैक बेंड्स होते हैं, बोन्स प्रोट्रूडेड, हैंड्स एंड फीट क्रूकेड, रिब्स, जॉइंट्स एंड नियरली ऑल देयर बोन्स एक, ठीक है, बदन में दर्द रहता है। हार्ट पैल्पिटेशन इज वेरी ऑफन प्रेजेंट इन देम। द रिजल्ट ऑफ दिस पेल्विक डिफॉर्मिटी इज अनटाइमली डेथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। फिर ये सारी चीजों की वजह से डिलीवरी के वक्त भी उनकी डेथ हो मौत जाती हो है, क्योंकि जाती है। पेल्विक उस तरीके से फॉर्म नहीं होती जिस तरीके से फॉर्म होना चाहिए प्रॉपर्ली। Parda deprives Muslim women of mental and moral nourishment. Being deprived of healthy social life, the process of moral degeneration must at dust set in। Being completely secluded from the outer world, they engage their mind in petty family quarrels with the result that they become narrow and restricted in their own outlook। तो ये सारी चीजों की वजह से उसकी सोच भी छोटी हो जाती है, फिर उसको गलत चीज गलत नहीं लगती है, क्योंकि घर के लड़ाई झगड़े में ही उलझे रहती है वो, बाहर की दुनिया उसको देखने मिलती नहीं है। They lag behind their sisters from other communities। जो दूसरी कम्युनिटीज की औरतें हैं वो उससे पीछे रहती है। Cannot take part in any outdoor activity and are weighed down by a slavish mentality and an inferiority complex। They have no desire for knowledge। They are taught not to be interested in anything outside the four walls of the house। Parda women in particular become helpless, timid and unfit for any fight in life। Considering the large number of Parda women among Muslim in India, one can easily understand the vastness and seriousness of the problem of Parda। अब ये पर्दे के बारे में उन्होंने देखो कितनी सारी चीजें लिखी है। The physical and intellectual effects of Parda are nothing as compared with its effects on morals। The origin of Parda lies, of course, in the deep-rooted suspicion of sexual appetites in both sexes, and the purpose is to check them by segregating the sexes।
But far from achieving the purpose, Parda has adversely affected the morals of Muslim men. Owing to Parda, Muslim has no contact with any woman outside those who belong to his own household. Even with them, his contact extends only to occasional conversation. For a male, there is no company of and no commingling with the females except those who are children or age. This isolation of the males from females is sure to produce bad effects on the morals of men. It requires no psychoanalyst to say that a social system which cuts off all contact between the two sexes produces an unhealthy tendency towards sexual excess amid and unnatural and other morbid habits and ways. तो ये कह रहे हैं कि जो इतना जो रिस्ट्रिक्शन है इस्लाम की वजह से मुसलमानों में कि आप मेल फीमेल जो है वो इंटरमिंगल नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते, तो उसका मॉरल वैल्यूज में काफी इफेक्ट आता है और एक अनहेल्दी टेंडेंसी बिल्ड होती है. The evil consequences of Parda are not confined to the Muslim community only. It is responsible for the social segregation of Hindus from Muslim, which is the ban of public life in India. This argument may appear far-fetched and one is inclined to attribute this segregation to the unsociability of the Hindus rather than to Parda among the Muslims. But the Hindus are right when they say that it is not possible to establish social contact between Hindus and Muslims because such contact can only mean contact between women from one side and men from other side. So फिर उसके बाद जी ये देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Not that जी पर्दा and the evil consequent thereon are not to be found among certain sections of Hindus. वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों में है और कुछ हिंदुओं में नजर नहीं आता पर्दा या फिर दूसरे जो बुरे चीजें हैं. वो कहते हैं but the point of distinction is that among the Muslims, Parda has a religious sanctity which it has not with the Hindus. ये चीज मैं आपको पहले बता रहा था कि मुसलमानों में जो पर्दा सिस्टम है ये रिलीजन का हिस्सा है ये, जो कि हिंदूज में ऐसा नहीं है. Parda has deeper roots among the Muslims than it has among the Hindus and can only be removed by facing the inevitable conflict between religious intention and the social need. और कहते हैं कि पर्दे को हटाने का तो फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा रिलीजन और सोशल नीड के बीच में. The problem of पर्दा is a real problem with the Muslims apart from its origin, which is not with the Hindus. Of any attempt by the Muslim to do away with it, there is no evidence. There is thus a stagnation not only in the social life but also in political life of the Muslim community. ठीक है, ये पूरा पर्दे की बात हो रही है इसमें. उसके बाद फिर इसी तरीके से उन्होंने पॉलीगेमी की बात की है. एक मिनट रुको, वो भी तेवरी की भी बात की है उन्होंने. The existence of these evils among the Muslims is distressing enough, but far from distressing the fact there is no organized movement of social reform among the Muslims of India on a scale sufficient to bring about their eradication. अब देखो, जो मैंने बात बोला था कि मुसलमान ये सब नहीं कर सकते. The Hindus have their social evils. हिंदू में भी ऐसी इस तरीके की बुरी प्रथा है, क्रूर प्रथा है. But there is this relieving feature about them, namely that some of them are conscious of their existence and a few of them are actively agitating for their removal. तो social reformer भी उनमें आते हैं. The Muslims on the other hand do not realize that there are evils and consequently do not agitate for their removal. मुसलमान को ये गलत लगता ही नहीं क्योंकि इस्लाम का हिस्सा है वो, इस वजह से वो सामने भी नहीं आते इसके खिलाफ. Indeed they oppose any change in their existing. बल्कि अगर कोई मना करता है कि भाई ये इस तरीके से नहीं करो, 3 तलाक बैन हो जाएगा, तो उसकी गांव मान लेते हैं, तो वो उसको एग्जिस्ट ये करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसके खिलाफ आ जाते हैं. It is noteworthy that a Muslim opposed the child marriage bill brought in the Central Assembly in 1930. बल्कि यहाँ देखो इतनी दिमागी अपंगता है कि वो टाइम पे जब चाइल्ड मैरिज बिल को अपोज किया जा रहा था तब मुसलमान जो उसके अपोज में उसके अगेंस्ट में आ गए. चाइल्ड मैरिज बिल जब लाया जा रहा था कि भाई बच्चों की शादी नहीं करेंगे, तो मुसलमान उसके अगेंस्ट में आ गए क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ जा रही थी वो बात. तो आप अगर देखो इधर, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों की और इस्लाम की जो मेंटालिटी है उसको खोल खोल के यहाँ पे पूरा बताया हुआ है. तो बाबा साहब कैसे जो है, आप बताओ कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरे भाई? सही बात है भाई. और वहां पे मुसलमानों को जो है वो चू बनाया जाता है दूसरे मुसलमानों द्वारा कि बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करने वाले थे लेकिन मौत आ गई. ओ भाई वो तो पूरी इस्लाम की बैंड बजाए उन्होंने. हाँ भाई, जी भाई, बात तो सही है आपकी. आप इस गंदगी से कब निकल रहे हो फिर? भाई देखिए, मुझको तो मालूम चल गया
कि अच्छा, झोल तो। मालूम पड़ गया आपको। हाँ लेकिन भाई अगर मैं आपको बताऊं तो शायद यकीन नहीं करेंगे, मैं कभी कभी हाँ रोता हूँ भाई। हाँ, काहे रोते हो? यही कि हमारे रसूल अल्लाह ऐसे कैसे निकल गए। अरे निकल गए ना, आप उसको पकड़ के थोड़ी ना बैठ सकते। आर थोड़ी ना करते बैठ सकते, उसको छोड़ो उनको। वो उस लायक नहीं है कि उनको अपनाया जाए या उनके लिए जान ली जाए या दी जाए। जब हकीकत मालूम पड़ गई, साइडलाइन करो वो कैरेक्टर को। अभी उस रोते दिन बैठना ये रात तो में आप। कमजोरों का, भाई रोते बैठना ये तो कमजोरों का सेवा होता है ये। हाँ ये तो बात सही है। अच्छा भाई मुझको ये नहीं समझ में आया, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए। मुझको ये नहीं समझ में आया, जैसे ये सब, जैसे लौंडियाबाज थे और लड़की रखते थे बिना शादी के, सेक्स करते थे, और कहीं हाँ कहीं बाइसेक्सुअल भी आता है, हाँ किसी को मरवा भी देते थे। हाँ। तो तो भाई मतलब कैसे ये सब मुसलमान लोग खुद ही लिख डाले? कितने बड़े चूतिया थे। नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। हाँ। जब ये लिख रहे थे ना, देखो क्या जी होता है, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो जब जी पावर जी। में होते हैं तो वो अपनी बुराइयों को भी है ना ऐसा दिखाते हैं कि शान मारने के लिए, देखो हम लोग ये सब करते थे या हम लोग ये सब करते हैं। हाँ कि क्योंकि लोग वो और पावर करें। में थे तभी, क्योंकि वो पावर में थे, उनको वो गलती नहीं लग अच्छा रही थी। अच्छा। उनको नहीं मालूम था कि इस्लाम हमेशा पावर में नहीं रहेगा। बाद हम्म। के लोग जो है वो इनकी तलवारों से चेंज नहीं होंगे। बाद में इनको धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। उनको नहीं मालूम था वो टाइम पे जब ये लिख रहे थे, अरे जब वरना उनको थोड़ी ना इतना नहीं लिखते वो। मालूम था कि यही अरब की जमीन के 100 फीट नीचे तेल है, तो बात ही खत्म। खत्म हो गई। तो भाई लेकिन वो टाइम पे वो उनकी तलवार जो है ना, वो जी नंगा नाच कर रही थी ना। तो उनको लगा कि जी जी। ऐसे ही हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। दे वर नॉट नोइंग, उनको नहीं पता था कि आगे जाके हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। और जब हमको इस्लाम किसी को बताना पड़ेगा तो धोखाधड़ी करना पड़ेगा, चीजों को छुपाना पड़ेगा, जलेबी बनानी पड़ेगी, वरना थोड़ी ना लिखते हो। आज के मुसलमान अगर होते, आज का सिचुएशन होता, तो वो नहीं लिखते ये सारी चीजों को। ये वजह है। सही बात। जी भाई। तो इस गंदगी से निकलते हो मेरे प्यारे भाई। भाई कैसे निकल पाऊंगा, पूरा घर खानदान इसी में है। नहीं, हम आपको थोड़ी ना बोल रहे कि तो वो अपना ढोल लेके जो है वो अभी पूरा मोहल्ले में और घर में बजाओ जोर जोर से कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। आप इस चीज को गलत मानते तो वैसे भी आप मुसलमान नहीं रहे। कुछ चीजें हैं भाई जिसको मैं गलत मानता हूँ। तो बस आप रूह अफ़ज़ा आप भी पीते होंगे। पिला दूं अभी पेशाब वाला रूह अफ़ज़ा? नहीं भाई मुझको दूध वाला रूह अफ़ज़ा पीना है। हाँ, तो दूध वाला रूह अफ़ज़ा एकदम पाक और शफ़ाक होता है, उसमें गंदगी नहीं होती है। तो आपने ये नहीं, हम्म। अपना इस्लाम को नहीं रखना है। अच्छा इस बारे में मैंने एक लोग से डिस्कस भी किया, मेरी एक फीमेल हुँ, फ्रेंड है, वो भी हाँ, पढ़ी लिखी हैं। साइंस हाँ। साइंस लेके कोई मुसलमान है या? मास्टर्स करेगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो हाँ, साइंस लेके मास्टर्स किया उन्होंने, तो इतनी बेसिक चीज है। अब हम लोग जब इवोल्यूशन पे जाते हैं, डायनासोर पढ़ते हैं, फलाना धमाका पढ़ते हैं, उसके बाद जब हाँ, तेल की बात आती है, इतना नहीं पता था। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि ये बाहर की किताब है। हुँ। हम्म। ये सब बातें हैं भाई, लेकिन जैसे फिर ये आ जाता है कि नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, और किसी चीज में भाई इतना सुकून मिलता है? भाई भाई एक बात बताओ कि किसी को नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, किसी को जाके घंटी बजाने से सुकून मिलता है, किसी को चर्च में जाके पूजा को प्रेयर करने से सुकून मिलता है, किसी को रंडी के अड्डे पे सुकून मिलता है, किसी को म्यूजिक इंडस्ट्री में सुनने से सुकून मिलता है, किसी को किधर और जगह सुकून में। भाई सुकून की कोई परिभाषा नहीं है, हर किसी का सुकून का पैमाना और वो इन्वायरमेंट वो अलग अलग होता है। सही बात है। तो ये कोई बात तो नहीं है कि सुकून मिलता।
जब आप इस गंदगी को सोचेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं उस आयत में ये पढ़ तो रहा है। हूँ कि ये सारे काफिरों मुशरिकों को कत्ल कर दो और ये ऐसा करो, तो सुकून मिलेगा आपको ये जब उसका माने के साथ समझेंगे। नहीं मिलेगा भाई। अरे तो माने के साथ पढ़ेंगे तो गुमराह नहीं हो जाएंगे। नहीं, मेरे को अभी दुनिया से मतलब नहीं है, मेरे को आपसे मतलब है मेरे भाई। आप इस हम्म। गंदगी से निकलिए आप। हम्म। देखो अभी हमारे बाबू सुपारी भाई कहते हैं साहिल की स्टीम सुनने में सुकून मिलता ये तो है भाई। है ना? तो सुकून का कोई पैमाना नहीं है भाई, हर किसी को अलग अलग जगह पे मिलता है। लेकिन भाई आपका पेशेंस का लेवल बहुत हाई है। ऐसे ऐसे जाहिल आते हैं, अगर सामने आ जाए तो एक छोड़ो ठो भाई, डंडा लिए जल्दी रहे। लोग गुलाब, अयान भाई गुलाब लेके लोग बैठे हुए हैं, जल्दी से इस गंदगी से निकलो, गुलाब लो। लोग देखो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अयान भाई, यू कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। हम्म। हम यहाँ पे लोगों को क्यों छोड़ने बोलते हैं? क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको सुन के कई सारे मोमिन आजाद जो दिमागी अपंग है, वो हो सकता है कि आपको देख के उनको हिम्मत आ जाए। मैं अगर छोड़ूंगा, आपको अपना प्रॉब्लम बता दूं, तो मुझको यहाँ पे मतलब छोड़ो, मैं अपना ये घर। नहीं कह रहा आप वहां पे अपने घर पे बताओ, ये हम्म। नहीं कह रहा हूँ। आप दिल नहीं से तो वो नहीं, इस्लाम मैं छोड़ो। जैसे एक एक हाँ, वो तो बात सही है आपकी। लेकिन जैसे अगर मैं छोड़ूंगा ना, मुझको अपना घर परिवार और अपना कारोबार जो मेरा है यहाँ, वो छोड़ के जॉब करना पड़ेगा। भाई मैंने अभी क्या कहा? आपके ये बोलने से पहले ही बोल दिया ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके घर पे ढिंडोरा पीटो। आप नहीं, यहाँ पे जैसे एटलीस्ट जो नमाज लोग, वमाज पढ़ने नहीं जाएंगे ना, भाई हैं अरे बाप हैं। जाओ ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं जाओ। यार फिर से आप इतने समझदार है यान भाई, आप वो फालतू की बात कर रहे हैं ना। हाँ वो तो बात मैं सही है, आपको कह अगर रहा नहीं हूँ पढ़ना कि चाहेंगे तो कोई पढ़वा थोड़े लेगा। अरे मैं बोलता हूँ जाने का अगर मजबूरी है चले जाओ, लेकिन यहाँ तो इस्लाम छोड़ो। हम आपको अभी ये नहीं कह रहे कि आप किसी को बोलो। यहाँ पे आपके छोड़ने से क्या होगा, आपको देख के कई सारे लोगों के अंदर हिम्मत आएगी कि हाँ यार मुझे भी देखना चाहिए, भाई को समझ में आ गया तो मुझे भी देखना चाहिए। कल तो मुझको आशीर्वाद गश्त में जाना है। हाँ चले जाना भाई। अभी बोलूं लोगों को भिजवा, गुलाब भेजने बोलूं? चलो साहिल भाई भिजवा दो यार। जब वैसे भी जब इस चीज पे ये हो गया कि दुनिया की किताब नहीं है, तो यही सब खत्म हो गया। खत्म हो गया तो एक एक जो है वो अपने मुंह से जो है इकरार भी लिसान भी कर लेते हैं, कहिए कि मैं इस्लाम की गंदगी से बाहर आता हूं। मैं इस्लाम की मतलब जैसे अभी तक की जो गंदगी जाना हूँ, उससे हम्म। उसको मैं मानता हूँ कि वो जो गंदा है वो गंदा है। और अल्लाह एक झूठा खुदा है। जब नबी झूठा है तो अल्लाह भी झूठा ही होगा। तो बोलो दोनों ही झूठे हैं। वो तो एकदम सनकी। यार मैं क्या बोलूं भाई। चलो कोई नहीं, आपने अभी इतना एक्सप्लिसिट नहीं बोलना है। लो भाई, अयान भाई भी जो है वो आधा समझ पाए, मतलब पूरा ही अच्छा समझ भाई, चुके थे, लेकिन एक दिल की बात करूं भाई। जी जी बोलिए मेरे अपना प्यारे भाई। बोल दो भाई तो चल जाता है, लेकिन जब कोई बोलता है बहुत दिल में तकलीफ होती है भाई। जैसे क्या लगता है कोई बोलते हैं खुद तो? को गाली दे रहा है। जैसे मान लो कभी सुनो उनो, जैसे टाइम लगता है ना ओवरकम करने में। हाँ बोलो ना। कहाँ कहाँ अशरफुल बशर समझते थे भाई। नहीं रसूल के सही बारे में बात है मतलब जो बहुत। कुछ भी सुनते हैं तो इनको लगता है कि यार ये क्या हो गया, तो ये इसको हाँ टाइम हाँ, हाँ लगता नहीं है। भाई। वो आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ जाएगा, वो भी निकल जाएगा भाई। वो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो मेंटल ट्रॉमा आप जिससे भी गुजर रहे हैं, वो आई कैन हम्म। अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। हम्म। ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई। और भाई आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, सही बात करते हैं। अब किसी को अच्छी लगे ना लगे, वो एक अलग बात है। जिसको ना अच्छी लगे जाके भाई वेरीफाई कर ले। मैं तो पहले हाँ वेरीफाई किया भाई।
सही, वेरीफाई कर लेना भाई, इसमें एक दुश्मनी पकड़ने की क्या जरूरत है। आप वेरीफाई करो ना, देखो कि भाई सही बता रहा है गलत बता रहा है, और गलत बता रहा है तो उसको काउंटर करो। इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मुसलमान जो है वो क्यों इतना मरने अभी मारने जैसे मैं पे। ज्वाइन हुआ था तो उसी में गाली गलौज सब पे लिए आए थे। अरे गाली बकना सबको आता है भाई, सामने आओ गाली बको। अगर हमको आपको खराब कहना, हम आपके मुंह पे कहेंगे भाई, यहाँ छुप के नहीं कहेंगे, सही कहें गलत। सही सही, बिल्कुल सही मेरे भाई। ठीक है भाई। चलिए, आयान भाई ख्याल रख। दुबई थे तो प्राइवेट चैट में इनका मोमिनो का गाली गलौज चल रहा था। अच्छा, मैं नहीं दिया था गाली। हाँ हाँ, देखा मैंने, देखा था, आपकी बात भी देखी थी। हाँ, हाँ, लेकिन मोमिन लगे पड़े थे गालियां देने में। देने दो उनको। उनको लेता अरे हूं मैं जरा, चलो। ठीक भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और ये आहिस्ते आहिस्ते ये सब सलाम वलाम भी कम कर दो, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलिए यार, मजा आ गया फिर यार, कभी बैक टू बात बैक जो है करूंगा। वो। हाँ, अरे बिल्कुल जी बिल्कुल यार, मैं अच्छा लगा, और आपका स्टाइल जो है बात करने का बड़ा जबरदस्त है, इंसान बोर नहीं होगा। ठीक भाई, ठीक, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हेलो दोस्तों। थैंक यू। जी। चलो भाई लोग, 2 विकेट चले गए रन टाइम पे, और आई होप के